नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया के कितने भेद होते हैं। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान ये टॉपिक है। आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से यह समझ आ जाएगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। वर्तमान में होने वाले काम या फिर भूतकाल में हो चुके कामों का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्रिया कहा जाता है। क्रिया की परिभाषा: जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बालक पढ़ता है। बालक क्या हो गया? ये हो गया आपका कर्ता। पढ़ता है, यह हो गई आपकी क्रिया। विपिन फुटबॉल खेलता है। विपिन, ये हो गया आपका कर्ता। विपिन क्या करता है? खेलता है, ये हो गई आपकी क्रिया। रोली खाना बनाती है। रोली, ये हो गई आपकी कर्ता, और खाना बनाती है, ये हो गई आपकी क्रिया। सुरेश सामान लाता है। सुरेश हो गया आपका कर्ता। सुरेश क्या करता है? सामान लाता है, तो ये हो गई आपकी क्रिया। अब क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद: सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के भेद: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। आज हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। बहुत ही सरल कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं। सकर्मक क्रिया: जब क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है अथवा जो क्रिया कर्म के साथ आती है तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। बहुत ही आसान है, आपको शब्द से ही समझ आ रहा होगा। सकर्मक यानी कि क्रिया के साथ कर्म हो। सकर्म, से का अर्थ होता है साथ। क्रिया के साथ कर्म हो उसे हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, कैसे होता है क्रिया के साथ कर्म? अब हम उदाहरण देखते हैं। राम फुटबॉल से खेलता है। राम क्या हो गया? आपका कर्ता। खेलता है, क्रिया। किससे खेलता है? फुटबॉल से खेलता है। फुटबॉल क्या हो गया? आपका कर्म हो गया। राम कर्ता, खेलता है क्रिया, और किससे खेलता है? फुटबॉल से। फुटबॉल हो गया आपका कर्म। राम पेन से लिखता है। राम कर्ता, लिखता है, यह हो गई आपकी क्रिया। और किससे लिखता है? पेन से लिखता है, तो पेन क्या हो गया? ये हो गया आपका कर्म। यदि हम सीधे शब्दों में समझें तो जहाँ पर भी क्रिया के साथ कर्म आए, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म आता है वहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया: देखो, अकर्मक क्रिया: जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म ना हो, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जहाँ कर्म का अभाव होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, सोना नाचती है, बच्चे खेलते हैं। सोना क्या हो गई? ये हो गई आपका कर्ता। नाचती है क्रिया, यहाँ पर कर्म का अभाव है। बच्चे, ये हो गए आपका कर्ता। खेलते हैं क्रिया। यदि बच्चे फुटबॉल से खेलते हैं तो फुटबॉल यहाँ पर कर्म हो जाता, परंतु यहाँ पर कर्म का अभाव है, तो इसलिए बच्चे कर्ता और खेलते हैं, यह हो गई आपकी क्रिया। आज हमने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया बहुत ही आसान, बहुत ही सरल हैं। यदि पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। इनके भी भेद बहुत ही सरल हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। यदि पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।